पग के कंटक खुद ही चुनने होते हैं। अपने मग के पग के कंटक खुद ही चुनने होते हैं और जीवन पथ के हर एक तट के सेतु बुनने होते हैं। सेतु मैंने पुल कि अपने तन मन की पीड़ा को, अपने जिस्म के, अपने मन के, अपने तन की, अपने तन मन की पीड़ा को खुद ही जीना होता है। हृदय के गहरे जख्मों को खुद ही सीना होता है कि अपने मग के पग के कंटक खुद ही चुनने होते हैं और जीवन पथ के हर एक तट के सेतु बुनने होते हैं। अपने तन मन की पीड़ा को खुद ही जीना होता है और हृदय के गहरे जख्मों को खुद ही सीना होता है। और घिर आता है जब अंधियारा, घिर आता है जब अंधियारा, परछाई खो जाती है। जब अंधेरा हो जाता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, वो भी साथ नहीं रहती। तो घिर आता है जब अंधियारा, परछाई खो जाती है। ऐसे अंधियारे में फिर तो, ऐसे अंधियारे में फिर तो खुद ही जलना होता है और खुद ही जलना होता है। और सागर से विष घट निकला, जब समुद्र मंथन हुआ था, सब इस घटना को जानते हैं कि सागर से विष घट निकला, अमृत भी तो निकला था, अमृत भी तो निकला था। अमृत पीने को सब व्याकुल, हर कोई चाहता था कि वो अमृत पिए, क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत निकला, विष भी निकला था, तो विष कोई नहीं पीना चाह रहा था। सारे देवी देवता देवगण चाह रहे थे कि हम अमृत पान करें। कुछ सागर से विष घट निकला, अमृत भी तो निकला था, अमृत पीने को सब व्याकुल। विष शिव को पीना होता है, सबको विष शिव बनना पड़ेगा, विष शिव को पीना होता है। अपने मग के पग के कंटक खुद ही चुनने होते हैं और जीवन पथ के हर एक तट के सेतु बुनने होते हैं, सेतु बुनने होते हैं। और बिल्कुल समापन बिंदु पर हमारी आज की कवि गोष्ठी, मुशायरा, और एक बात पुनः मैं इसके जो मूल सूत्रधार हैं, जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ हैं, तो एक बार पुनः मैं बाबा से इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, तू सबकी झोली भरने वाला है, तू दाता है, हम मांगते हैं, हम तेरे दरबार में कुछ मांगने ही आते हैं। और तूने कभी किसी को निराश नहीं किया, जिसने झोली फैलाई उसकी झोली तूने भर दी। तो ऐसे बाबा के दरबार में जब हम इतने लोग आए हैं तो सबकी कुछ न कुछ मुरादें होंगी, सबकी कुछ इच्छाएं होंगी, सबकी कुछ आशाएं होंगी। सब लोग किसी न किसी कामना के साथ बाबा को नमन करने आए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी बजाने आए हैं।
तो मैं सबकी ओर से, अपने सभी कविजनों की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं, अपने छोटे भाई और बाबा के सेवक मोहसिन भाई को इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे और इतना वैभव दे, इतना आशीर्वाद दे और हमेशा अपनी नेमत की वर्षा इस भक्त पर करे और ये इसी प्रकार हमें बुलाते रहे और जो इतना बड़ा एक कार्यक्रम है ये और बड़ा हो कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। तो वो शख्स है मोहम्मद मोहसिन जिन्होंने शुरुआत की और आज ये कारवां इतना बढ़ रहा है कि देखिए कितनी दुकानें लगी। एक नुमाइश जो यहाँ होती थी उससे बड़ा, जिसको फेस्टिवल कहते हैं, शरदोत्सव क्रिसमसोत्सव कहते हैं, ये बाबा की ऐसी रहमत है कि उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ी इसकी शोहरत है। और आज मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं आज की सदारत कर रहे अपने पूजनीय बाबा जी तिरुवनगिरी महाराज, जो बहुत बड़े, इन्होंने कई खंड काव्य लिखे हैं, कई महाकाव्य लिखे हैं और कैसी कैसी रचनाएं इन्होंने की है, अनगिनत रचनाएं हैं। इन्होंने पूरा अपना जीवन इस साहित्य सृजन को कर दिया है, मंच को कर दिया है। आप जितने सुघड़ लेखनी के पुरोधा हैं, उतने ही चितेरे, उतने ही सुघड़ चित्रकार हैं, उतना ही सुंदर अभिनय कई फिल्मों में आपने अभिनय किया है, कई फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी स्वागत अभिनंदन में। यह संकल्प धन्य हो जे करण से कर